हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको चाहिए नोट्स एंड एक्स्ट्रा हेल्प तो अभी ज्वाइन कीजिए दीक्षा मैम की मेंबरशिप्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसी की जाती है, उसके स्टेप्स और इसका आविष्कार किसने किया था, ये सब हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है उसमें डीएनए की खोज करके उसके जो सीक्वेंस होता है, जो डीएनए लगा होता है, इसका क्रम, उसका विश्लेषण किया जाता है और फिर उसके बाद इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो डीएनए का क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, उसका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। फिर उसके बाद जो है डीएनए की पहचान की जाती है, जिसे हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग भी नाम दिया जाता है। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी, इसके जो आविष्कारक है वो है सर एलेक जेफरी। आविष्कारक का नाम क्या है, सर एलेक जेफरी। तो इन्होंने सन 1985 में क्या किया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को दूसरा नाम क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग। मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग नाम दिया गया है। और इसके अलावा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्क है, जो उसने किया था, खोज की थी, इन्होंने क्या किया था, खोज की थी और उस पर वर्क किया था सर CR बीजू। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहला प्रयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर किया था सर CR बीजू के द्वारा। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, डीएनए के क्रम का विश्लेषण किया जाता है और उसमें इसकी पहचान की जाती है। यही क्या कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसे मॉलिक्यूलर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं, जिसकी खोज सर एलेक जेफरी द्वारा 1985 में की गई थी। अब इसकी जो स्टेप्स है, कैसे कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो स्टेप्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले जो है डीएनए को क्या किया जाता है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि इसका निष्कर्षण किया जाता है, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है, डीएनए एक्सट्रैक्शन, यानी कि डीएनए कहां कहां से पाया जाता है। तो डीएनए किसी भी व्यक्ति के बाल से, ऊतक से, हड्डी से, ब्लड से, ठीक है, या स्पर्म से, बाल, हड्डी, उसके टिश्यू, ब्लड यानी कि रक्त एवं वीर्य आदि से क्या किया जाता है, डीएनए को प्राप्त किया जाता है। डीएनए को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद डीएनए को काटना, यानी कि डीएनए की कटिंग की जाती है। एक एंजाइम होता है, डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, इसके द्वारा डीएनए को काटा जाता है। तो सेकेंड स्टेप क्या है, डीएनए को काटना, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, अभी मैंने बताया कौन सा एंजाइम, डीएनए रेस्ट्रिक्शन या फिर एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी कहते हैं, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा इसको काटा जाता है। इस एंजाइम को डीएनए कटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए कटर। डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहते हैं, डीएनए कटर कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए को काटने का कार्य करता है। थर्ड है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो जो डीएनए की प्लेट होती है उसे जेल पर चलाया जाता है। जो डीएनए की प्लेट होती है उसे एक जेल पर चलाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। चौथा पॉइंट है डीएनए को स्थानांतरित करना या फिर ट्रांसफर करना, इसे सदन ब्लॉटिंग भी क्या कहते हैं।
क्या कहते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग। तो डीएनए को ट्रांसफर करना या स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, सदर्न ब्लॉटिंग ये दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए को ट्रांसफर करना और किस पर ट्रांसफर करना, नाइट्रोसेल्यूलोज की प्लेट पर, नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नायलॉन, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे दिया जाएगा कि सदर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, किस पर ट्रांसफर किया जाता है, नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नायलॉन की प्लेट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए को ट्रांसफर करना या फिर सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, ये दो नाम दिए गए हैं। पांचवा पॉइंट है प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। प्रोब हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, डीएनए प्रोब के द्वारा डीएनए का सीक्वेंस प्राप्त किया जाता है और डीएनए को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और डीएनए की पहचान की जाती है, जिसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने में आसानी जाती है। और लास्ट में होता है ऑटो रेडियोग्राफी। तो ग्राफी का मतलब एक्सरे वगैरह से होता है, तो ऑटो रेडियोग्राफी, इसमें क्या किया जाता है, सबसे लास्ट में क्या किया जाता है, एक्सरे की प्लेट पर एक्सरे उतारा जाता है। तो एक्सरे के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, डीएनए कुछ बैंड्स या पट्टियां दिखाई जाती हैं, जिसके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आसानी से की जाती है और किसी भी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। तो एक्सरे की प्लेट पर डीएनए बैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। डीएनए बैंड या फिर जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में पट्टियां प्राप्त की जाती हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक्सरे पर डीएनए को उतारा जाता है या फिल्म के रूप में इस पर प्राप्त किया जाता है, जिसे क्या किया जाता है, फिंगरप्रिंटिंग के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, जो लास्ट में एक्सरे में जो डीएनए की बैंड्स दिखाई देती हैं, पट्टियां दिखाई देती हैं, उसके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ये स्टेप्स ये रहे। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसका यूज कहां कहां होता है, तो देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रयोग देखते हैं, स्टेप्स के बाद इसके प्रयोग आ जाते हैं। तो आप सभी ने सुना होगा अपराध विज्ञान में, यानी कि अपराधी का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। यानी कि अपराध विज्ञान में कैसे जो अपराधी है उसके बाल से, खून से, उसके स्पर्म से, ठीक है, किसी भी उसकी जो चीज छूट जाती है उसके द्वारा उस व्यक्ति का पता लगाया जाता है। अपराधी का पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। और ये कैसे लगाते हैं, ये लगाते हैं बाल से, खून यानी कि ब्लड, ऊतक और उसके स्पर्म के द्वारा, इन सभी के द्वारा अपराध विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। इसके अलावा पैटर्निटी, मैटरनिटी में भी यूज किया जाता है। जैसे कुछ माता पिता के द्वारा संतान को त्याग दिया जाता है या फिर संतान कहीं खो जाती है, तो उसके द्वारा माता या पिता का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच किया जाता है और माता पिता को ढूंढने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पैटर्निटी यानी कि पिता का पता लगाने के लिए, एवं मैटरनिटी यानी कि माता का पता लगाने के लिए, पितृत्व एवं मातृत्व, जिसे हिंदी में कहते हैं पितृत्व, मातृत्व का पता लगाने में, पितृत्व और मातृत्व का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आनुवांशिक अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। आनुवांशिक जो रोग होते हैं
लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। आनुवांशिक जो डिसीज होती हैं उनका निदान करने के लिए पहले इसके द्वारा पता लगाते हैं। आनुवांशिक रोग जैसे कि जो माता पिता में है वही उनकी संतान में जो रोग हो जाते हैं वो आनुवांशिक रोग कहलाते हैं, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जो आनुवांशिक होती है यानी कि जेनेटिक होती हैं, उनका पता लगाने के लिए और उसके निदान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। पांचवा पॉइंट है वंशावली एवं जातीय अध्ययन के लिए। वंशावली एवं जातीय अध्ययन जातीय अध्ययन के लिए डीएनए प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। तो कहां कहां किया जाता है? अपराध विज्ञान में अपराधी का पता लगाने के लिए किसके द्वारा पता लगाया जाता है? उसके बाल से, ब्लड से, टिश्यू से, इसके स्पर्म के द्वारा अपराधी का पता लगाया जाता है। जैसे किसी के माता पिता खो जाते हैं तो पैटर्निटी और मैटरनिटी के लिए भी इसका उपयोग किया था, माता पिता की खोज करने के लिए, आनुवांशिक अनुसंधान के लिए, आनुवांशिक रोग निदान के लिए, वंशावली एवं जातीय अध्ययन के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो आपराधिक विज्ञान और माता पिता की खोज करने के लिए सबसे ज्यादा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये रहा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे। तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।